हेलो एवरीवन। रघुवर के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। बीएड में आपका 15 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अभी देखेंगे कि 2021 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हिंदी हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया या मैथ्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप हमारे चैनल से जुड़कर एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट और उसका प्रैक्टिस दोनों का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु अर्थात हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए समीर है, बी में अनल है, ऑप्शन सी में अंबर है, डी में बादल है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, तो समीर मीन्स भी आपका वायु होता है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समीर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वायु का और भी पर्यायवाची शब्द आपका होता है, जैसे हवा हो गया, अनिल हो गया, मारुत हो गया, तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी में है अनल, तो अनल मीन्स होता है आपका आग। अनल मीन्स क्या होता है? आग होता है, अग्नि भी हो जाएगा। ऑप्शन सी में है अंबर, तो अंबर मीन्स आपका होता है नभ हो गया, आकाश हो गया। ऑप्शन डी में है बादल, तो बादल का क्या होगा? तो बादल का आपका जलद हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का तारा होना का अर्थ है। तो आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। यह क्या है? आपका मुहावरा है कि आँख का तारा होना, तो इसका आंसर होगा प्यारा होना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। यह बात की जा रही है कि वर्षा होती, अगर वर्षा हुई रहती तो फसल अच्छा होता। तो यह क्या बताता है, किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, या हेतु हेतु मद भूतकाल का, या ऑप्शन डी है आसन भूतकाल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये आपका उदाहरण है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब यह हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है? देखिए, यहाँ पे हमारे चैनल पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ दिए, इसका आंसर बता दिए, ऐसा ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। क्यों हेतु हेतु मद भूतकाल ही क्यों होगा, ये आपको जानना चाहिए। तो हेतु हेतु मद भूतकाल यह क्या होता है कि यह आपका होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, वो आपका क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे आपका प्रश्न है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो वर्षा तो हुई नहीं, तो फसल भी कहाँ से अच्छी होगी? नहीं होगी अच्छा अच्छी। तो यह क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल, अर्थात कोई काम पहले होने वाला था लेकिन किसी कारणवश न हुआ, इस प्रकार का उदाहरण रहेगा, तो वह आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के नदी में तैर रहे हैं। लड़के नदी में तैर रहे हैं, तो तैरने का काम अभी जारी है, अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। तो यह क्या होगा? तैर रहे हैं, तो यह आपका वर्तमान काल है। वर्तमान काल में भी किस प्रकार का है? तैर रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल देखिए कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो यह हो गया वर्तमान काल। और रहे हैं, अभी काम आपका पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। आप आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर यही आपका रहता कि वह तैरता है, तो वह तैरता है, तो इसका क्या हो जाता है? यह सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जैसे आप पढ़ते हैं कि मैं खाता हूँ, तो यह क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो इसी तरह कि वह तैरता है, वह खाता है, तो यह आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगर इसी तरह रहता कि वह तैर रहा होगा, जैसे कहा जाए वह तैर रहा होगा, मतलब जैसे पूरा यहाँ पे परफेक्ट मालूम नहीं है, वह तैर रहा होगा, तो यह हो जाता संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है, इनमें से कौन अलग है? तो पथ मीन्स क्या होता है? पथ मीन्स आपका रास्ता होता है। उसके बाद डगर मीन्स भी आपका रास्ता होता है। उसके बाद राह मीन्स भी क्या होता है? इसका ही मतलब रास्ता होता है। तो तीनों तो एक समान हो गया, लेकिन धारा मीन्स क्या होता है? धारा मीन्स आपका पृथ्वी हो गया, इसको भू भी कह सकते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द लिखना हो तो अलग इसमें से आपका धारा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में
प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द का हमें प्रत्यय बताना है, तो सबसे पहले तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो आपका होगा दृश्य प्लस निय। क्या होगा? दृश्य प्लस निय। तो दृश्य इसमें आपका क्या हो जाएगा? मूल धातु होता है, और निय क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन बी हमारा है निय। प्रत्यय वास्तव में होता क्या है? तो उपसर्ग और प्रत्यय यह आपका होता है। पिछले साल हमने इसका कॉन्सेप्ट कराया था, इस साल भी हम इसका कॉन्सेप्ट कराएंगे। आप पीछे का भी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आगे आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग आपका किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के बाद में। देखिए प्रत्यय यहाँ पे शब्द के बाद में लगा है, शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपका होगा पुनः जोड़ जन्म। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनः जोड़ जन्म। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति का विलोम है, तो कीर्ति का विलोम क्या होगा? तो कीर्ति का विलोम आपका अपकीर्ति होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कीर्ति का विलोम अर्थात उल्टा आपका क्या होगा? अपकीर्ति होगा। आगे देखते हैं। दिया गया है निर्देश के नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए एवं निम्न का उत्तर दीजिए। अब हमें गद्यांश पढ़ के उसका आंसर देना है। तो चलिए पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पैसेज को क्या है, पैसेज को करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले आसानी से आप पैसेज कीजिए, पैसेज में जो इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट हो उसको अंडरलाइन कीजिए और आसानी से इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए पैसेज देखिएगा, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर होगा तो बन सकता है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। धन सब कुछ नहीं है और धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया है, अर्थात जिसने धन को छोड़ दिया है और अपितु ऐसे कार्य भी किए जिनमें मानव समाज का कल्याण हुआ। पूजा किसका हुआ है? कीर्ति किसकी अक्षय रही है? किसकी कीर्ति काम अमर रहा है? जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। तो इतना में हमने देखा कि संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा हमेशा नहीं होती है, और उनकी कृति अमर है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। उसके बाद जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। जो केवल धन बिटोरने में लगे हैं उनकी प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहती है। आगे है कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है और उनका कल्याण में योगदान दिया है उन्हीं की पूजा होती है। आगे है जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी को जाना तक नहीं वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज अर्थ की उपासना नहीं करता। तो मानव समाज क्या है? यह स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो इसमें धन के बारे में है और पूजा किसकी की जाती है इसके बारे में। तो पैसेज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम एक एक करके आंसर देते हैं। प्रश्न हमारा है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती? तो ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या देना है, हम जो पैसेज पढ़े हैं उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो हम देखे हैं कि पूजा किसकी नहीं होती है, तो धन की नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि उनकी कीर्ति अक्षय है। तो अक्षय कीर्ति किसकी है? हमने पहले ही बताया कि जो समाज का कल्याण करते हैं उनकी कीर्ति क्या होती है? अक्षय होती है। हमने पैसेज में जो पढ़ा है बस वही आंसर देना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कि मानव समाज का कल्याण किया, उन्हीं की आपका कीर्ति अमर रहती है। तो देखिए आसानी से हमने आपको बताया कि पैसेज कैसे हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं। अस्थायी प्रतिष्ठा किसकी नहीं रही? जिन्होंने केवल धन के चक्कर में रहा, अर्थात धन बटोरने की कोशिश की। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, पूजा किनकी की गई? तो जिन्होंने समाज का भलाई किया। हमने क्या पढ़ा है? देखिए
इसमें ऑप्शन बहुत सारा दिया है, लेकिन जो पैसेज में है ऑप्शन वही हम देंगे। तो पैसेज में था कि उन्हीं की वो पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने समाज की क्या की, भलाई की। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? तो हमने पैसेज में पढ़ा है कि धन का उपासना नहीं करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो तद्भव देखिए, इसमें होता है तत्सम और तद्भव। इसका कॉन्सेप्ट हमने कराया है, आप देख सकते हैं इसको, तत्सम तद्भव। तो देखिएगा, तत्सम क्या होता है? तत्सम आपका संस्कृत का शब्द होता है, और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही आपका तद्भव कहा जाता है। अर्थात हिंदी की तरह होता है तद्भव, और तत्सम आपका संस्कृत का शब्द हो गया। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? कपाट है, या किवाड़ है, या कूप है? तो इसमें से आपका तद्भव हो जाएगा कपाट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बिहार बीएड में 15 ही हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2021 का आपका क्वेश्चन है, पूछा गया। देखिएगा, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो सर्वनाम शब्द यह किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि सर्वनाम का यूज हम संज्ञा के बदले में करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।